Hare Krishna, Radhe Radhe. I hope all of you are doing well. I am back with a new video where today we are going to discuss about Shlok. Can you take a guess? Yes, I hope you remember. About Shlok number 4. Last what we had discussed was Shlok number 3, जिसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आपने धृष्टद्युम्न को जो युद्ध नीति सिखाई थी उसका यूज़ करके धृष्टद्युम्न ने पांडवों की आर्मी फॉर्मेशन बनाई है जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लूपहोल हो सकता है। तो अब उसी बारे में दुर्योधन नेक्स्ट श्लोक में कंटिन्यू कर रहे हैं, विच गोज लाइक अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। इसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड, लेट मी फर्स्ट क्लोज दिस। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे यू विल नोटिस कि दुर्योधन उसके श्लोका 3 के कंटिन्यूएशन में श्लोका 4 में ये कह रहे हैं द्रोणाचार्य से ही कि धृष्टद्युम्न ने जो फॉर्मेशन बनाई है वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बार हम हैंडल कर भी लेंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वॉरियर थे। तो यहाँ पे धृष्टद्युम्न की फॉर्मेशन का इतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन ये कह रहे हैं, ही इज़ पॉइंटिंग आउट कि उसी सेना में, उसी पांडवों की सेना में और भी ऐसे योद्धा हैं जो कि अर्जुन और भीम जैसे शक्तिशाली हैं। अर्जुन, यू ऑल नो कि अर्जुन वॉज वन ऑफ द बेस्ट धनुर्धर, राइट? ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट धनुर्धर along with Karna, right? Both of them were really really good. And then what happens, भीम बहुत अच्छे थे गदा युद्ध में, उसी तरह दुर्योधन भी गदा युद्ध में बहुत सक्षम थे। तो नाउ दुर्योधन इज सेइंग कि अब देखो, मतलब विराट, द्रुपद, है ना, ऐसे कुछ कुछ उन्होंने नाम बताए और भी योद्धाओं के जो अर्जुन और भीम के समान बलशाली हैं। तो अगर वो अर्जुन, भीम और ऐसे अर्जुन और भीम की तरह बलशाली योद्धा हैं तो मतलब उनके साइड की आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे भी लोग हैं जो मतलब धृष्टद्युम्न के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं, राइट? तो धृष्टद्युम्न का फॉर्मेशन था और दूसरी चीज़ थी कि अर्जुन, भीम और जो पांडव थे और कृष्ण थे उनके तरफ, और तीसरी चीज़ थी कि उनके जैसे ही कौशल योद्धा भी थे। उस प्रकार के योद्धा कौरवों के पास नहीं थे। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुर्योधन इज़ वेरी गुड एट एनालाइजिंग हिज कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि दुर्योधन को स्वयं बोध का मतलब ही इज़ अवेयर अबाउट हिज स्वयं बोध। स्वयं बोध का मतलब है कि सेल्फ स्वॉट एनालिसिस के बारे में उनको पता है कि भाई उनका क्या स्ट्रेंथ है, मतलब उनकी सेना का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है।
उसी तरह से उन्हें परबोध का भी पता है, एज इन एनवायरनमेंट में कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे ज़्यादा वीकनेस है ना। और शत्रुबोध होता है। शत्रुबोध इज जिसके साथ हम compete कर रहे हैं उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, जिसको हम आजकल के लैंग्वेज में कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस कहते हैं। तो यू विल सी कि दुर्योधन हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में एनालाइज करते हैं कि हर एक प्लेयर का क्या गुण है, उस हिसाब से वो देख पाते हैं कि किससे हमें क्या थ्रेट हो सकता है और कौन हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है। तो ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसी तरह like Duryodhan, let's say if we are taking a decision in our lives, the moral is we should know both the sides of the coin. What is favorable, what is going to be favorable if we take that decision, and what is going to be unfavorable if we take that particular decision. So today का श्लोक खत्म होता है. Tomorrow I'll come up with shlok 5. Today it was a short video because the shlok is also very short. And I hope until then you're enjoying your learning process, and I hope you have also started applying these little tricks in your life. And yeah, I'll see you again. Radhe Radhe, Hare Krishna. Thank you everyone.